तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ओके ना। तो हमने कहां कहां एक्सेप्शन वो बात कर लिया था। अब उस एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे एक्सेप्शन नंबर 1 जो था वो था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस इज 0 और पॉजिटिव। यानी इनर्ट गैस का सबसे लोएस्ट होता है और या तो पॉजिटिव होता है, मतलब हमें एनर्जी दे के उसको गेन करवाया जाता है। ऐसा क्यों? हम बोल सकते हैं कि इनर्ट गैस हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी NH2 NP6 होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनर्ट गैस हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहता है। That's why these element do not want to take electron. That's why these element do not want to take electron ये इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहते, इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहते। सो इट विल नॉट रिलीज द एनर्जी, इसलिए एनर्जी ये रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब एक्सेप्शन नंबर 2 समझो। अब मुझे सेकेंड बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब यहां पर एक्सेप्शन निकल के आया। अब रीजन समझो क्यों क्लोरीन का ज्यादा होता है। अब होता ऐसा है कि मान लो फ्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, इसमें 2 ऑर्बिट होते हैं और इसमें 3 ऑर्बिट होता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन फ्लोरीन को करना चाहिए और ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए। जितना ज्यादा रिलीज करे उतना अच्छा हमारे लिए। करना चाहिए था फ्लोरीन का, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन करता है। अब उसके पीछे लॉजिक ये है। अब मुझे पहले बताओ कि फ्लोरीन का साइज कम है कि क्लोरीन का साइज कम है? फ्लोरीन का साइज कम है या क्लोरीन का? फ्लोरीन का साइज कम है। अब तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक रूम है, उस रूम में पहले से 7 स्टूडेंट रहते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा भी रूम नहीं है, छोटा सा रूम है। और अभी एक 8वां स्टूडेंट को इसमें आना है। ये आपस में
इनका फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? एक तो हम अपने खुद एडजस्ट करके रह रहे हैं क्योंकि रूम छोटा है, उसमें भी हम साथ रह रहे हैं, 8वां आना है, 8वां लाने में मुश्किल हो जाएगा, ये आपस में लड़ने लगेंगे कि हम एडजस्ट कैसे करें। लेकिन वहीं अगर एक रूम बहुत बड़ा है और इसमें 7 स्टूडेंट रहते हैं, इसमें 7 स्टूडेंट रहते हैं, अब 8वां स्टूडेंट जो आएगा वो आराम से आ सकता है, बोले कि आने दो इसमें, क्योंकि रूम बड़ा है, एडजस्टमेंट, इसमें आपस में झगड़े कम होंगे। यही कुछ कहानी जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन का साइज कम होता है, फ्लोरीन का साइज कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। इसके वजह से होगा क्या, जो 8वां इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। अब 8वां इलेक्ट्रॉन इसको लाना मजबूरी है क्योंकि F से बनना है इसको F माइनस, लेकिन साइज कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करने लगते हैं। तो साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें क्या रिपल्सन नहीं क्रिएट होगा? इसमें भी रिपल्सन होगा, यानी क्लोरीन का साइज कम होने से इसमें भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये रिपल्सन ज्यादा कहां होगा, फ्लोरीन में होगा या क्लोरीन में रिपल्सन ज्यादा होगा? किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा? फ्लोरीन में होगा, होगा ना। अब इस रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए यहां रिपल्सन ज्यादा है, देखो यहां भी रिपल्सन ज्यादा है, लेकिन दिस रिपल्सन विल बी ग्रेटर। अब इस रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए ये कुछ एनर्जी अपना यूटिलाइज कर देता है कि नहीं, आपस में तुम झगड़ो नहीं, जितना रिलीज करना चाहिए था उतना नहीं करके उस एनर्जी का ये यूज इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कंपनसेट करने में यूज कर लेता है। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये कुछ एनर्जी यूज कर लेता है। इट यूज्ड सम एनर्जी, it used some energy to compensate electron repulsion। यानी इस एनर्जी को इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये कुछ एनर्जी जो है वो यूज कर लेता है कि नहीं, झगड़ना नहीं। इस वजह से जितना रिलीज करना चाहिए था उतना रिलीज नहीं कर पाता है, जबकि इसमें रिपल्सन नहीं होता है, कम होता है, तो उसको ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने में, इसलिए एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो करना चाहिए था इसको, कर दिया, इसको ये रिलीज ज्यादा कर दिया। इसका रीजन है कि मान लो ये 15 जूल एनर्जी रिलीज करना चाहिए था, इसको 10 जूल करना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया कि इसमें से 15 जूल में से 7 जूल ये यूज कर लिया इसको कंपनसेट करने में, तो 15 का मतलब 8 हो गया, तो ये आगे निकल जाता है, इसीलिए क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम फाइनल एक लाइन में लिखना चाहें कि इसका आंसर क्या होगा, तो समझाया मैंने। अगर एक लाइन में हमें फाइनल आंसर लिखना होगा क्या रीजन है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन more repulsion in electron and electron, that's why some energy it will be utilized to compensate their electron repulsion, hence more energy will release in the case of chlorine because chlorine has larger size and its repulsion will be minimum as compared to fluorine, that's why more energy will be released। क्या लिख पाओगे या मैं लिखवाऊं? तो पहले
इसको लिख लो, इसका रीजन भी पूछा जाता है। राइट डाउन कीजिए। ये बातें सबको समझ में आ गई? ओके। राइट डाउन कर लिए सबने? स्टेटमेंट लिख लोगे ना? चलो नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट नॉर्मली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर और यहां पर एक्सेप्शन है। तो कार्बन नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का कम हो जाता है। अब इसका रीजन कुछ हम इनर्ट गैस जैसा बोल सकते हैं। कैसा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा N या 2s2 और 2p3, और इसका हो जाएगा 2s2 और 2p2। दिस वन विल बी हाफ अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और दिस वन विल बी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस वन विल बी अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और दिस वन विल बी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इसके वजह से ये क्या है? मोर स्टेबल है।
और ये क्या है, लेस स्टेबल है। होना क्या चाहिए था, इसमें ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये मोर स्टेबल के वजह से क्या करता है, जो ज्यादा स्टेबल चीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहता है। जैसे इनर्ट गैस, वो स्टेबल है तो लेना नहीं चाहता है। अब इसके कंपेयर में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहता। जब लेना ही नहीं चाहता है इसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में, ये नहीं कि अब इसका लेना नहीं चाहता है तो इससे भी कम हो जाए, ऐसा नहीं। यहां दो फैक्टर काम करेगा, एक अट्रैक्शन भी काम करेगा और एक हाफ फील्ड भी काम करेगा। तो हाफ फील्ड पड़ोसी से कंपेयर करेंगे। अब इनमें अगर कंपेयर करोगे तो ये अट्रैक्शन भी ज्यादा है और ये हाफ फील्ड तो लेना नहीं चाहता, तो इनमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं गिरेगा, गिरेगा कार्बन में और नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसलिए लेना नहीं चाहता है। तो स्टेबल चीज इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसलिए इसमें रिलीज जो होगा कम होगा, इसमें रिलीज ज्यादा हो जाएगा। हालांकि कार्बन में रिलीज नहीं होता है, फिर भी हाफ फील्ड के वजह से बोलेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे, बेरिलियम का कम हो जाएगा और लिथियम का ज्यादा हो जाएगा। तो यहां बोल देंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन बिहेव लाइक फुलफिल्ड, इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिहेव लाइक फुलफिल्ड। और इसका क्या होगा, अनफिल्ड होता है। तो दोनों का रीजन एक जैसा है, ये ज्यादा मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहता है। It do not want to release more energy because it has more stable configuration. तो दोनों का यहाँ हाफ फील्ड और अनफील्ड है, यहाँ बिहेव लाइक फुल फील्ड बोलेंगे। तो ये एक्सेप्शन नंबर 3 और 4 हो गया। क्लियर हो गया बात। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने जो एक्सेप्शन लिखवाया था वो ऑक्सीजन के लिए लिखवाया था, ओल्ड स्टाइल से टिपो वाला। ओल्ड स्टाइल से टिपो। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारा ओल्ड स्टाइल से टिपो। होना चाहिए था ऑक्सीजन का देन सल्फर का देन सेलेनियम का देन टेलेनियम का देन पोलोनियम का, लेकिन होता कुछ ऐसा है, ये सबसे लास्ट में चला जाता है। और इसका रीजन कुछ हम क्लोरीन के जैसा देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। 1 2 3 4 5 6 और एक गेन किया 7वां इलेक्ट्रॉन, एक और गेन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। यानी O से बनना है O माइनस और O माइनस से बनना है O माइनस 2। अब सोचो कि साइज कितना इसका कम है, और साइज कम है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करना चाहता है, तो इसमें ज्यादा रिपल्सन क्रिएट होता है। और इतना ज्यादा रिपल्सन क्रिएट हो जाता है कि O से O माइनस 2 बनने में यहां तो रिलीज कर देता है, लेकिन यहां से यहां जाते समय इसकी हालत खराब हो जाती है और यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लगता, एनर्जी गेन करने लगता है।
तो यहाँ निगेटिव होता है, यानी एक जो होता है, और यहाँ पर एनर्जी उल्टा देना पड़ जाता है कि नहीं। क्यों एनर्जी देना पड़ जाता है? इसकी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के चक्कर में, कि ज्यादा रिपल्सन ना हो जाए, ज्यादा रिपल्सन ना हो, उसको कंपनसेट करने के चक्कर में उसके जितने पास एनर्जी रिलीज करता है वो तो यूज कर ही लेता है, ऊपर से दिया जाता है कि नहीं तुम झगड़े मत करो, हम एनर्जी सप्लाई कर दे रहे हैं। वैसे मान लो फैमिली में झगड़े हो गए, अब पैसे से वो कंपनसेट हो रहा है, लेकिन वो पैसे कम पड़ गए उनको कंपनसेट करने में, तो बाहर से दिया जाएगा, लो और पैसे उनकी झगड़े को मैनेज करो। तो ये उल्टा दिया जाता है, तो यहां एंडो हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो एक्सो और एंडो, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब ये दोनों मिला के जो होता है, ये एनर्जी ज्यादा दिया जाता है और ये कम रिलीज करता है। यानी जब रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे कि सर दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, दोनों को ऐड करने के बाद भी पॉजिटिव होता है, मतलब रिलीज कम करेगा। जैसे 10 जूल रिलीज किया और देना पड़ा 20 जूल, तो उल्टा हमें अगर रिजल्टेंट बोले तो प्लस 10 जूल हो जाएगा। तो इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, और यहीं पर मैं रीजन इसको ही बता दे रहा हूं। एक तो सबसे पीछे जाने का रीजन साइज है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। दोनों का रीजन एक जैसा है। क्या है रीजन? ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी मोर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन more repulsion between oxygen, more repulsion between electron and electron। इसीलिए ये सबसे पीछे चला जाता है। सल्फर में क्यों ज्यादा हो जाता है? तो सल्फर में ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका साइज बड़ा होता है। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में बातें हुई, और वही बातें हम ऑक्सीजन और सल्फर में बोल रहे हैं। सेम टू सेम कहानी है दोनों का, और यही कहानी नाइट्रोजन और फास्फोरस में होगा। सेम टू सेम का रीजन न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे पीछे चला जाएगा। और इसका भी रीजन हम सेम देंगे कि नाइट्रोजन का साइज कम होने की वजह से ये जितना रिलीज करना चाहिए था उतना नहीं करता है, और उस एनर्जी का यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन को कंपनसेट में यूज कर लेता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का रीजन एक जैसा है। ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, और ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इनमें रिपल्सन हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो वो उसका यूज कर लेता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना था, फ्लोरीन के में एक ही गेन करना था, यहाँ 2 गेन करना है। तो एक तो गेन करके रिलीज कर देता है, लेकिन दूसरा जब गेन करता है तो उसको एनर्जी देना पड़ जाता है। ठीक है, ये लिख लिए। तो इसका लॉजिक एक जैसा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और 2 क्या, उनका क्या क्या कहानी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और 1 और 2 का क्या बात है उसमें। ये तो हमने एक्सेप्शन को बताया। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले 1 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन एक्सो होता है, कौन कौन एंडो होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देखो फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बनेगा तो एक्सो होगा,
क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, ब्रोमीन से ब्रोमीन माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, आयोडीन से आयोडीन माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, ठीक है। O से O माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, N से N माइनस बनेगा तो एक्जो होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बोले इसमें तो 1 ही होगा, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 बोलो या 3 बोलो, ये ऑलवेज मतलब 99% केस में ये पॉजिटिव होता है, यानी एंडो होता है। हमारा कंफ्यूजन केवल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 पे रहता है, ये एक्जो भी हो सकता है और ये एंडो भी हो सकता है। एंडो किस किस केस में होगा, तो मान लो कार्बन से कार्बन माइनस बना तो ये एंडो हो जाएगा। अब कोई मेटल है, अब मेटल का टेंडेंसी होता है लूज करना, लेकिन अगर मेटल को तुम इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दोगे तो एंडो हो जाएगा। जैसे N से बना दो N माइनस, Ca से बना दो Ca माइनस, इनर्ट गैस के ले लो, नियॉन से बना दो नियॉन माइनस, तो ये उल्टा देना पड़ता है। तो मेटल के केस में और इनर्ट गैस के केस में एंडो होता फर्स्ट वाला, और ये फर्स्ट वाला एक्जो होता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड के बारे में हमें सोचना नहीं है, फर्स्ट वाला दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा कौन एंडो होता है कौन एक्जो होता है। तो फर्स्ट वाला में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्जो में भी एंडो, बट सेकेंड एंड थर्ड इज ऑलवेज एंडो, सॉरी हाँ एंडो। जैसे O माइनस से O-2 बना तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, N माइनस से N-2 बना ये पॉजिटिव होगा, या N-2 से N-3 बना ये सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ये भी पॉजिटिव होगा। तो इन सब केसेज में एक्जो और एंडो होता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको टीच करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिनिश हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी तक रेडियस हो गया, आयनेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक्स टू ऑल।